इस वीडियो में हम लोग पाठ निहित का 2.10, 11 और 12 ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पहले मैं 2.10 को पढ़ रहा हूँ, आप इसे समझिए। 750 मिलीमीटर ऑफ Hg दाब पर जल का क्वथनांक 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड है। 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए कि इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्वथन हो। यानी विलयन का क्वथनांक हमको दिया गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, विलायक का मतलब जल का दिया गया 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड। विलेयक रूप में क्या मिलाया गया? सुक्रोज। सुक्रोज माने चीनी। इसका मोलर द्रव्यमान 342 होता है। इसे आप याद रखिएगा, निकाल भी सकते हैं। फार्मूला होता है C12H22O11। निकाल भी सकते हैं, निकाल लीजिएगा, 342 आएगा। इसमें जो विलायक है वो है पानी, और विलायक कितना है? 500 ग्राम है। तो ठीक है, अब इसका हम लोग हल देखते हैं। इसका हल देखिए, ये 2.10 है। पहले हम लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे दिया है। विलयन का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। विलायक का जल का कितना है? 99.63। तो जब दोनों का अंतर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्वथनांक का उन्नयन मिलेगा, डेल्टा टीबी। तो ये हो जाएगा 0.37 डिग्री सेंटीग्रेड। विलायक के रूप में क्या जल है? विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W बराबर है 500 ग्राम। विलेय के रूप में क्या? सुक्रोज, इसको चीनी भी कहा जाता है, का मोलर द्रव्यमान स्मॉल m है। विलेय के मोलर द्रव्यमान को स्मॉल m से लिखा जाता है 342 ग्राम प्रति मोल। ये आप याद रखिएगा। और इसका फार्मूला होता है चीनी का C12H22O11। तो आप यहाँ से 12 × 12, 22 × 1, 11 × 16 करके जोड़ेंगे तो 342 आ जाएगा। इसे निकाल भी लीजिएगा, ठीक है ना। केबी, देखिए केबी जो है ये तो दिया नहीं गया है, लेकिन जल के लिए केबी का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है। इसे आप याद रखिएगा। जल अगर विलायक के रूप में है तो केबी अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो इतना ही लिया जाता है। इसे आप याद रखिएगा, इसे ज़्यादातर क्वेश्चनों में दिया जाता है। अब डेल्टा टीबी का फार्मूला आपको पता है, क्वथनांक में उन्नयन का 1000 केबी स्मॉल w बटे स्मॉल m कैपिटल W। स्मॉल w क्या है? विलेय की मात्रा। स्मॉल m क्या है? विलेय का मोलर द्रव्यमान। कैपिटल W क्या है? विलायक की मात्रा। तो देखिए डेल्टा टीबी जो है 0.37 यहाँ पर निकाला गया है। तो यहाँ पर मैंने उसका मान रख दिया। 1000 केबी का मान 0.52 है। स्मॉल w विलेय की मात्रा, स्मॉल m विलेय का मोलर द्रव्यमान, कैपिटल W 500। तो अब देखिए इसमें हमें स्मॉल w निकालना है, तो ये चीज़ें ऊपर जाएंगी, ये गुणे में हो जाएगा और ये भागे में हो जाएगा। तो स्मॉल w हो जाएगा इतना। और जब इसका हम गुणा करेंगे, हल करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 121.67। तो इसका उत्तर आ गया। ये जो हम विलेय घोलेंगे, मतलब जो चीनी घोलेंगे, 121.67 ग्राम चीनी हमें घोलनी पड़ेगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सलूशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को समझ रहे हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसको विटामिन सी भी कहा जाता है, इसका फार्मूला होता है C6H8O6 के उस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलने पर उसके हिमांक में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है। KF 3.9 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो इसको भी हम पहले हल लिखेंगे, फिर लिखेंगे दिया है। विलायक यहाँ पर क्या? एसिटिक अम्ल है, और घोला क्या जा रहा है? घोला जा रहा है हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल, मतलब विटामिन सी घोली जा रही है। तो विलायक एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COH का द्रव्यमान कितना है? 75 ग्राम। विलेय है एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी, इसका फार्मूला C6H8O6 का मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो 6 × 12 करेंगे, 8 × 1 करेंगे, 6 × 16,
हल करेंगे तो 176 आ जाएगा। ये इसका क्या है, मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पर ग्राम प्रति मोल भी आप लिख लीजिए, ग्राम प्रति मोल। ठीक। इसके बाद देखिए इसमें जो क्वथनांक में हिमांक में जो औनमन आता है, देखिए हिमांक में जो औनमन आता है डेल्टा टी एफ, ये दिया 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड हो चाहे केल्विन हो, यहाँ पर क्वेश्चन में डिग्री सेंटीग्रेड दिखा तो डिग्री सेंटीग्रेड ही आप लिखिए। दोनों का अंतर एक ही होता है, चाहे यहाँ पर डेल्टा टी एफ डिग्री सेंटीग्रेड में हो चाहे केल्विन में हो, दोनों का संख्यात्मक मान एक होता है, मतलब बराबर होता है। के एफ हमको देखिए दिया है, ये यहाँ पर जो विलायक है वह एसिटिक अम्ल है, उसके लिए के एफ का मान हमको, के एफ और के बी जो होता है वो विलायक के लिए परिभाषित होता है। तो ये 3.9 दिया है, तो के एफ का भी मान हमने रख दिया 3.9 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। हमें निकालना स्मॉल डब्ल्यू, मतलब विलेय, मतलब जो एस्कॉर्बिक अम्ल है, जो विटामिन सी है, उसकी मात्रा निकालनी। तो डेल्टा टी एफ बराबर 1000 के एफ स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। ये तो फार्मूला आप लोग जानते हैं। डेल्टा टी एफ देखिए 1.5 है, 1000, के एफ का मान 3.9 है, स्मॉल डब्ल्यू निकालना, स्मॉल एम अभी हमने एस्कॉर्बिक अम्ल का निकाला, वही विलेय है 176, और जो कैपिटल डब्ल्यू है जो एसिटिक अम्ल है, जो विलायक है 75 ग्राम। तो हमें भी स्मॉल डब्ल्यू निकालना है, तो ये जो नीचे वाली चीज़ है गुणा करने पर इधर जाएगी पक्ष अंदर करने पर, और ये ऊपर वाली चीज़ नीचे आएगी। इसको हल करेंगे, हल तो आप समझे रहेंगे, ऊपर गुणा ऊपर करेंगे, नीचे को नीचे कर लेंगे, फिर हल करेंगे, है ना। हल करने के बाद यहाँ पर जो आएगा, मतलब इसमें पहले मैं देखिए मैंने किया क्या है, इसका तो ऊपर गुणा कर लिया हूँ और नीचे 1 दशमलव इसको दे दिया हूँ, तो 39 हो गया है। तो इसमें 2 जीरो आएगा, 2 जीरो कट जाएगा और ये भाग देने पर आएगा 5.08 ग्राम। यानी जो हमको एस्कॉर्बिक अम्ल घोलना पड़ेगा वो कितना आएगा, 5.08 ग्राम। ये इसका क्या है, उत्तर है। तो इसको थोड़ा कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, वैसे मैंने कैलकुलेट करके लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1,85,000 मोलर द्रव्यमान वाले एक बहुलक के 1 ग्राम को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 450 मिलीलीटर जल में घोलने पर उत्पन्न विलयन के परासरण दाब का पास्कल में परिकलन कीजिए। हमें निकालना है परासरण दाब, और किस मात्रक में निकालना है, पास्कल में निकालना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। परासरण दाब का फार्मूला आप लोग जानते हैं, पाई बराबर क्या होता है, CRT, पढ़ाया गया ना। पहले लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे दिया। विलायक का द्रव्यमान कितने में घोलना है, देख लीजिए 450 मिलीलीटर। तो मिलीलीटर को अगर हम 1000 से भाग देते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, लीटर। तो 0.45 लीटर हो गया। टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें 273 जोड़ेंगे तो 310 केल्विन आ जाएगा। वैसे 273.15 एग्जैक्ट मान जोड़ना पड़ता है, लेकिन हम लोग 273 ही जोड़ते हैं, क्योंकि 0.15 थोड़ा सा दशमलव में आ जाता है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। आर का मान 8.314 गुण 10⁻³ आएगी। मात्रक क्या होगा, पास्कल लीटर प्रति केल्विन प्रति मोल। तो यहाँ पर देखिए अगर MKS में होता है तो 8.314 होता है, लेकिन यहाँ पे जो लीटर आ गया है उससे हम यहाँ पे 10⁻³ से गुणा करेंगे। तो आर के जितने भी मान होते हैं वो मैंने पढ़ाया है, वो गैस वाले चैप्टर में, वहाँ से आप देखिएगा। अब मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है, मोलों की संख्या बराबर होती है पदार्थ की मात्रा बटे मोलर द्रव्यमान। तो पदार्थ जो हमारा विलेय है वो कितना है, देख लीजिए 1 ग्राम है और इसका मोलर द्रव्यमान 1,85,000 है। तो जो यन हो जाएगा मोलों की संख्या 1/1,85,000। हमें क्या निकालना, परासरण दाब, मैंने पाई निकालना। तो परासरण दाब होता है पाई बराबर CRT, और C क्या होता है, मोलरता। तो C जगह हमने क्या लिख दिया, N/V। ये मैंने समझाया था आपको जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था। तो
तो n हो गया और इस v को आप RT बट्टे v कर लीजिए। n का मान 1/1,85,000, r का मान 3.8.314, टेम्परेचर है 310 गुणे इसकी पावर 3 और वैल्यूम है 0.45। हमें निकालना क्या है, हमें इसी को सॉल्व करना। ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे, नीचे का नीचे गुणा करेंगे, है ना। तो 10 की पावर 3 है और यहाँ पर देखिए 1 2 3 0 है ना। 1 2 3 0 का जब गुणा करेंगे तो एक देखिए 310 का 0 0 से कटेगा, 2 0 जो है दशमलव में जब गुणा होगा तो 45 हो जाएगा। 185 गुणे 45 हो गया। ऊपर 8.314 गुणे 31 हो जाएगा, 31 ही बचेगा। अब एक गुणा करने पर इसका इतना आ जाएगा, है ना। और 10 की जो पावर 3 है इससे 0.3 अंक इधर आ जाएगा। पहले मैंने दशमलव लगा दिया था लेकिन बाद में मैंने हटा दिया। 10 की पावर 3 का भी मैंने गुणा कर दिया। नीचे गुणा करेंगे इतना आएगा, भाग देने पर आएगा 30.955 का। तो उत्तर हमारा आ जाएगा 30.955 का। तो इस तरीके से हमारे पाठनीति क्वेश्चन समाप्त होते हैं।